महिला शीशा पोंछ रही थी और उसे बुरी तरह पीटा गया। जैसे जैसे दीवार पास आती गई, उसका आकार लगभग बदल गया। जब उसका दम घुटने वाला था, तब दीवार वापस सामान्य हो गई। महिला स्थिर खड़ी रही, यह सोचकर कि उसे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। लेकिन जब उसने शीशे पर फाउंडेशन के अवशेष देखे, तो उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बात नहीं है। जब उसका पति रात को घर आया, तो उसने उसे उस दिन के बारे में बताया, लेकिन उसके पति ने उसे डांटा। वह पिछले दिन बहुत थकी हुई थी। उसने महिला से कहा कि उसे इतनी छोटी सी बात पर परेशान न करे। लेकिन अजीब बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस दिन जियाओमी एक तला हुआ अंडा बनाने वाली थी, लेकिन अचानक एक नई खोज हुई। अंडा एक खोखला अंडा था जिसमें अंडे का रस नहीं था। फिर उसने अपने द्वारा खरीदे गए सभी अंडों को कुचल दिया। आश्चर्य की बात नहीं, वे सभी खाली थे। इससे जियाओमी बहुत उलझन में पड़ गई, क्योंकि जब से वह अपने पति के साथ रहने आई है, उसकी याददाश्त चली गई है। लेकिन जिंदगी हमेशा मजेदार रही है, और यह बहुत शांत है। शहर की महिला द्वारा अपने पति को रोज काम पर भेजने के बाद पत्नियों ने एक शानदार दिन बिताया। वे सुबह नाचती और शारीरिक प्रशिक्षण करती थीं। दोपहर में वे तैराकी करती, कसरत करती और खुशी के गाने गाती। वे हर दिन एक खुशहाल और शांत जीवन जीती थीं। हाल ही में अजीबोगरीब घटनाएं अक्सर घटित हुई हैं। जियाओमी ने शहर छोड़कर देखने का फैसला किया। सड़क पर गाड़ी चलाते हुए उसने अचानक कुछ ही दूरी पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होते देखा। जियाओमी जाकर लोगों को बचाना चाहती थी, लेकिन ड्राइवर ने कहा कि बस उस रास्ते से नहीं जा सकती, और उसने इस बहाने से मना कर दिया। उसके पास बस को कुचलने के अलावा कोई चारा नहीं था, और ड्राइवर ने उस तरफ देखा। उसका चेहरा चिंता और असुरक्षा से भरा था। जियाओमी को नहीं पता था कि वह कितनी देर से दौड़ रही थी। वह आखिरकार उस पहाड़ पर पहुंच गई जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। लेकिन अजीब बात यह है कि विमान गायब था। वहां सिर्फ एक अजीब सी लाश थी। जियाओमी उत्सुकता से वहां गई, लेकिन जब वह देखने के लिए ऊपर चढ़ी तो दुर्घटना अचानक हो गई। जैसे ही लाल बत्ती चमकी, वह फिर से जाग गई और घर लौट आई, और उसकी सारी पुरानी यादें खो गईं। उसके पास अपनी जिंदगी जारी रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन जब उसने नृत्य का अभ्यास किया, तो फिर से अजीबोगरीब घटनाएं घटीं।